आज का टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंप्रेशन और उसका पहला टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम मीन्स प्रेडिक्शन विद पार्शियल मैच। मीन्स वी प्रेडिक्ट द वैल्यू which will be partially match with the given string or the given text. So to solve the ppm we use first thing that is a basic algorithm, and this one is the very important algorithm used for the ppm. In basic algorithm, firstly, if the symbol has not occurred in the context, an escape symbol be encoded. And second thing, attempt to use the next smaller context. And third one, each time a symbol is encountered, that count corresponding to that symbol is updated. What is these three things? इनको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एंड टुडे कि हम आज के दिन केवल टेबल बनाना सीखेंगे, और टेबल बनाने के बाद व्हाट इज द प्रोसेस टू अपडेट द टेबल ही हमारा कल सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को बेसिक एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो देखो दो चीजें होती हैं एजुकेशन सिस्टम में, एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं और निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। निगमन विधि जो होती है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है, आगमन विधि होती है अपर प्राइमरी हायर टू हायर एजुकेशन। कि अगर मैं एग्जाम्पल एक बार समझ लिया तो रूल क्या कहता है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। एम आई करेक्ट? सही बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ, बताओ तुम लोग। यस सर, सही बोल रहे हैं। यस सही बोल रहे, तो सही बोल रहे सर। हम लोग पहले उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर रूल क्या कहता है उसको देखेंगे। सो वी हैव टेकन एग्जाम्पल, दिस वन इज दिस, कि हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हमें इनकोड करना है। एंड सीक्वेंस क्या है? दिस, उसके बाद एक स्पेस है एज, फिर स्पेस है द, फिर स्पेस है टेथ। ठीक है, जो स्पेस है दैट इज अ ब्लैंक सिंबल, तो उसको मैंने बी बार से डिनोट कर दिया या बी क्रॉस से डिनोट किया गया है। दिस ब्लैंक इज ब्लैंक द ब्लैंक टेथ ब्लैंक। टेथ ब्लैंक नहीं है, उसके बाद टर्मिनेटर है, और टर्मिनेटर को कभी भी हम ब्लैंक से शो नहीं करते हैं। आप लोगों ने एरे में पढ़ा भी होगा कि अगर दो शब्दों के बीच में ब्लैंक है, खाली जगह है, then array also contains some memory space for the blank symbol। तो वही है कि यहाँ पे हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उन शब्दों के बीच में जो खाली जगह है उसको ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी को हमें पीपीएम द बेसिक एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं कि हम मान करके चलते हैं कि कुछ सिंबल ऑलरेडी इनकोडेड है। जैसे इस एग्जांपल के लिए मैं मान करके चल रहा हूं, एज्यूम वी ऑलरेडी इनकोडेड द इनिशियल 7 सिंबल। एंड व्हाट इज द इनिशियल 7 सिंबल? दिस इज ब्लैंक इज THIS ब्लैंक IS। सो दिस वन इज 4, एक ब्लैंक 5 एंड IS 6 7। दिस 7 सिंबल इज ऑलरेडी इनकोडेड। क्लियर? एंड Yes, आफ्टर sir. दैट सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? दैट एज्यूम दैट द मोस्ट हायर ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 2। एज्यूम दैट द मोस्ट हाई ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 2। इसे भी एज्यूम करना पड़ेगा कि हम मोस्ट हाई ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट कौन सा लेकर के चल रहे हैं। देन वी एज्यूम दैट मोस्ट हाई ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 2। तो अब वो 2 कहां से शुरुआत होगा? दैट ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 1 और -1। इसे हमें क्लियर करना है कहां से स्टार्ट होगा। हमने बोला कि हायर ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 2, सो हम स्टार्ट करेंगे -1 0 1 2, -1 से लेकर के 2 तक। एंड इफ वी एज्यूम दैट द हाई ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 3, देन वी ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द -1।
मीन्स वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द -1. सो अगर हमने एज्यूम किया कि हायर ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज 2, देन द वैल्यू इज -1 से लेकर के 2 तक, दैट इज -1, 0, 1 एंड 2. ओके, सो लेट अस सी वन मोर थिंग, कि एक मैं और चीज दिखाना चाह रहा हूं. दिस वन इज द सेम एग्जांपल, कि assume we have already encoded the initial character, 7 character, that is this space B is, and the various count and cumulative count. Come count means cumulative count. Come count array to be used in this arithmetic coding of the symbol are shown in the table. हम जो टेबल बनाएंगे 6.1 से लेकर के 6.4 तक 4 टेबल बनेगा, और 4 टेबल किसके होंगे? जो हमने बोला था कि -1, 0, 1 एंड 2. तो इन चारों के लिए अलग अलग 4 टेबल बनेगा. एंड वी आर एज्यूमिंग दैट लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज 2. जो मैंने आपको बताया कि हम एज्यूम करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितना है, जो हमने एज्यूम किया है 2, एंड दिस 2 विल कम 0, -1, 1 एंड 2. बट जो हम रियल लाइफ में सिनेरियो करते हैं, अभी तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम छोटी वैल्यू लेकर के चलेंगे, बट जब रियल लाइफ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देन द कॉमन वैल्यू फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज 5. लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ हम 5 लेकर के चलेंगे जब रियल सिनेरियो में हमें वर्क करना होगा. ठीक है. And one thing, one more assumptions, that we will assume that the word length for arithmetic coding is 6. कि जो भी हमें बाइनरी वैल्यूज निकालना होगा या फिर जो अरिथमेटिक वैल्यूज आएंगी उनको बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे, देन वी ऑलवेज टेक लेंथ 6 बिट. जैसे अगर हमारा सपोज करो लेंथ 0 है, देन वी टेक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर 1 है, देन वी टेक 1, 1, 1, 1 6 टाइम. तो इतना बेसिक एजम्पशंस था. 3 बेसिक एजम्पशंस लेकर के चलने हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज वी टेक सम कैरेक्टर्स एज अ इनिशियली इनकोडेड फॉर्मेट. तो हमने ये लेकर के चला है कि पहले की शुरुआत के साथ ऑलरेडी इनकोड है, दैट इज दिस ब्लैंक इज. सेकंड चीज हमने एज्यूम किया है कि दैट वी कैन एज्यूम दैट द लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज 2, so this one is -1, 0, 1, 2. And third one we assume that the length of the arithmetic coding is 6. So ये तीनों चीजें हम एज्यूम करके चलेंगे, और उसके बाद then we see how we create a table. Clear? शुरू करें. Yes, sir. So this one is a first table, and in first table count array for -1 order context. उसके बाद हम 0 ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए करेंगे, फिर 1 ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए करेंगे, फिर 2 ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए करेंगे. सो काउंट एरे फॉर -1 ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट. सो इनिशियली वी हैव द सिंबल दिस वन, दिस. मैं इसको कॉपी करके यहां पे लगा लेता हूं ताकि एग्जांपल आपको दिखता रहे. This one is our characters which we want to encode. So see, in first order context, letter T and count is 1 and cumulative count is 1. Start from this T. So उसके बाद H है, फिर H हमने लिया. हर एक के लिए काउंट 1 होगा -1 ऑर्डर में, तो H के लिए भी काउंट 1, और क्यूमुलेटिव काउंट इज 1 प्लस दिस 1 इज इक्वल टू 2. अगेन I के लिए काउंट 1 एंड क्यूमुलेटिव काउंट दिस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. उसके बाद S एंड दिस S काउंट इज 1, क्यूमुलेटिव काउंट 3 प्लस 1 इज 4.
उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक को हम सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद फिर से आई है, बट आई के लिए काउंट और क्यूमुलेटिव काउंट हमारा एक बार काउंट हो चुका है, उसको छोड़ देंगे। एस के लिए अभी तक हमारा कहीं पे भी नहीं हुआ है, सॉरी एस के लिए भी हो चुका है, तो इस एस के लिए भी हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव काउंट छोड़ देंगे। उसके बाद ब्लैंक सबसे लास्ट में करेंगे, फिर टी के लिए भी हो चुका है, एच के लिए भी हो चुका है, लेकिन ई के लिए नहीं हुआ है। सो ई के लिए हम करेंगे काउंट एंड क्यूमुलेटिव काउंट। ई का काउंट इज 1 एंड क्यूमुलेटिव काउंट इज 4 + 1 = 5। अगेन ब्लैंक सबसे लास्ट में करेंगे। टी के लिए ऑलरेडी हो चुका है, आई के लिए ऑलरेडी हो चुका है, टी भी हो चुका है, एच भी हो चुका है, ई भी हो चुका है। मतलब जितने भी कैरेक्टर थे सबके लिए काउंट एरे फॉर -1 ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डन हियर। सबसे लास्ट में हम ब्लैंक सिंबल करेंगे, सो वी टेक बी and count is 1, cumulative count is 5 + 1 = 6 and total count is 6. It is clear कि कैसे हम -1 ऑर्डर Yes, सिंबल sir. बनाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर ब्लैंक तो पहले आ रहा है तो लास्ट में क्यों करेंगे? ब्लैंक हमेशा टेबल में लास्ट में ही आएगा। अच्छा, ठीक। सोचते कि ब्लैंक हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है, ब्लैंक इज अ खाली स्पेस। यस सर। ठीक है, ब्लैंक हमारे पास यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, ब्लैंक इज अ बी, हमने डिनोट करने के लिए बी क्रॉस लिखा हुआ है। रीजन इज दिस कि इट Yes, मे sir. बी पॉसिबल कि हमारे पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे बी इज अ सिंगल वर्ड जिसकी मीनिंग हो, जिसको इनकोड करना हो, बिकॉज बी इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक के लिए बी क्रॉस लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ वी काउंट द जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट। सो काउंट द जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट इज so in zero order context we count the symbol which we already encoded. So initially हम लोग एज्यूम करके चले थे कि हम एक सिंबल है, 7 सिंबल को ऑलरेडी इनकोड करके चलना है, दैट इज दिस बी क्रॉस इज। तो हम केवल इन्हीं 7 सिंबल के लिए ही जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे। और जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट कैसे होगा, इधर देखिए। सबसे पहले हम टी लेकर के चले, सो लेटर टी एंड काउंट फॉर टी इज 1 एंड क्यूमुलेटिव काउंट इज 1। अगेन लेटर इज एच, so count h, count is 1 and this cumulative count is 1 + 1 = 2. for i, यहां पे देखिए इस पूरे में i 2 बार आया हुआ है, this one and this one, तो i के लिए काउंट हमारा 2 होगा। so here we count i 2 and cumulative count 2 + 2 = 4. अगेन s भी हमारा 2 टाइम्स आया हुआ है, तो s के लिए भी काउंट हमारा 2 होगा एंड क्यूमुलेटिव काउंट इज 4 + 2 = 6। उसके बाद कोई और सिंबल नहीं है, केवल एक ब्लैंक स्पेस है बी क्रॉस। सो वी काउंट बी क्रॉस सिंगल टाइम आया हुआ है, इसलिए बी क्रॉस का काउंट 1 एंड क्यूमुलेटिव काउंट इज 7। 6 + 1 7। और जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में हम एक एस्केप सिंबल भी लगाएंगे, बिकॉज कि हमने जो एज्यूम करके चला हुआ इनिशियल में 7 लेटर, इसके बाद भी हमें हमारे पास सिंबल है जिनको हमें इनकोड करना है। जब ऑर्डर -1 लेकर के चल रहे थे, देन वी टेक ऑल द थिंग्स, और जब हम ऑल द थिंग्स लेकर के चल रहे हैं तो सबसे लास्ट में कुछ नहीं बचा हुआ है, मींस टर्मिनेट कर जा रहा है, तो वहां पे एस्केप सिंबल के मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जो 7 सिंबल लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद भी हमारे पास सिंबल है, उस सिंबल को हमें रीड नहीं कराना है, रीड ना कराना पड़े इसके लिए हम एस्केप करेंगे। तो एस्केप सिंबल हमारा जीरो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए बनेगा एंड द लेटर लास्ट में एस्केप एंड ऑलवेज काउंट द एस्केप वैल्यू इज 1 एंड फॉर दिस cumulative count 7 + 1 = 8, so total count is last one, that is 8. Clear? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? फाइन। अगेन हम फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट लेकर के चलना है। सो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि
फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में इनिशियल कॉन्टेक्स्ट इज अ टी, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर and for second order, this one is a first order and this one is a second order. तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हम लेटर लेकर के चलेंगे या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए लेटर लेकर के चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में उन कॉन्टेक्स्ट के बाद का एक लेटर लेकर के चलेंगे, और सेकंड कॉन्टेक्स्ट में हम दो कॉन्टेक्स्ट लेंगे और उसके बाद का अक्षर लेंगे। मीन्स क्या कहने का मतलब है, इसे अभी हम देखते हैं कि लाइक एज इन फर्स्ट ऑर्डर we have symbol this one is the symbol. So for t, for the context of t in first order, we take more one symbol, that is a h, and for the second order context we take two symbol, that is a th, and after that there is a one letter is I. So टू ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम दो कॉन्टेक्स्ट लेकर के चलेंगे th, एंड वन ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम वन सिंबल लेकर के चलेंगे t। थ्री ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट अगर हमारा होता तो उसके लिए हम तीन सिंबल लेकर के चलते thi और लेटर s। अगर फोर ऑर्डर होता तो this, देन लेटर इज b बार। So count array for the first order context is t, single symbol, and after that which letter will appear h, so th, and the count is 1, cumulative count is 1, and after that हर एक स्टेप करने के बाद हम escape symbol यूज करेंगे, and escape symbol हमेशा cumulative count 1 होता है, so cumulative count 1 plus 1 is equal to 2, total count is a 2। अगेन h लेकर के चले, h के बाद अगला सिंबल i है, सो कॉन्टेक्स्ट इज h, नेक्स्ट सिंबल इज i, सो काउंट फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट इज 1 एंड क्यूमुलेटिव काउंट इज 1। आफ्टर दैट वी अप्लाई एस्केप सिंबल एंड एस्केप काउंट इज 1, क्यूमुलेटिव काउंट इज 1 plus 1 is equal to 2, and the total count is 2। after that third symbol is I, third symbol is I, and for this I the letter is S। now आप लोग देखिए कि इस IS का इस IS का पेयर पूरे में कितनी बार बना है। जो आप इनिशियल में 7 सिंबल को इनकोड किए हुए थे, दैट इज a THIS blank is, this one is the symbol 7 symbol, this one। ये आपका 7 सिंबल था, एंड दिस वन इज अ ब्लैंक। सो ये 7 सिंबल थे, इन्हीं 7 सिंबल के लिए हमें काउंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए टेबल बनाना है। इन्हीं 7 सिंबल के लिए हमने जीरो कॉन्टेक्स्ट ऑर्डर के लिए टेबल बनाना था, और सारे जो लेटर दिए हुए हैं जिनको हमें इनकोड करना है उसके लिए हमें -1 ऑर्डर टेबल बनाना था। सो फॉर दिस ब्लैंक इज के लिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में हम एक सिंबल लेकर के चलेंगे और उसके साथ कौन सा लेटर एसोसिएट है उसको लेकर के चलेंगे। अगेन दिस वन और इसके साथ कौन सा लेटर एसोसिएट है इसको लेकर के चलेंगे। अगेन दिस वन और इसके साथ कौन सा लेटर एसोसिएट है इसको लेकर के चलेंगे। तो अगर पूरे काउंट वन टेबल में चले तो हम टी लेकर के चल रहे हैं, इसके साथ एसोसिएट लेटर एच है, मींस टीएच, तो इस पूरे में टीएच केवल सिंगल टाइम अकर कर रहा है, इसीलिए उसका काउंट हमारा 1 हुआ था। अगर हम एच लेकर के चल रहे थे तो इसके साथ एसोसिएट लेटर इज आई, मींस एच आई, एंड फॉर द होल दिस 7th थिंग हमारा एच आई केवल एक बार आया है, इसलिए एच आई के लिए काउंट हमारा 1 था। लेकिन अगर हम आई के रेफरेंस में बात करें तो आई के रेफरेंस में एसोसिएट लेटर एस है, मींस वी कैन से दैट आई एस,
और इस पूरे 7 कॉन्टेक्स्ट में कितनी बार IS आया हुआ? तो 2 बार IS आया हुआ है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट I के लिए एसोसिएट लेटर S and occurrence of this IS is 2 times, so we count the value 2 and cumulative count initial is 2. And after that we apply escape symbol, and always escape will take 1 count, so cumulative count is a 2 plus 1 is equal to 3. नेक्स्ट जो बचा हुआ है दैट इज द बी ब्लैंक। सो बी ब्लैंक ये किसके साथ एसोसिएट है? तो देखेंगे कि बी ब्लैंक आई के साथ एसोसिएट है। सो वी टेक बी आई एंड दिस बी आई मीन्स ब्लैंक आई will occur only one time, so count is 1, cumulative count is 1. लास्ट टाइम हम escape सिंबल लगाएंगे and escape always will take count 1, so cumulative count 1 plus 1 2 and total count is a 2. Now when we take second order context, so in second order context, सेकेंड ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यही काम करेंगे, लेकिन अब 2 कॉन्टेक्स्ट लेंगे TH और उसके साथ एसोसिएट सिंबल कौन सा है? I. सो वी टेक THI and occurrence of THI is 1 times, so count is 1, cumulative count is 1. And after this context we apply escape symbol, count is 1, cumulative count 1 plus 1 is equal to 2, total count is a 2. Again symbol is a HI and associated with S, so we take HI associated with H. This will occur single times HIS, so count is a 1, cumulative count 1, apply escape symbol, count 1, cumulative count 1 plus 1 is equal to 2, and total count is this 2. Again we take IS associated with the blank, so IS associate with the letter blank, and ISB occur single times, so we'll take count 1, cumulative count 1. Apply escape symbol 1, cumulative count 1 plus 1 is equal to 2. So total count is a 2. Again we take SB and this SB associate with high, so SBI occurs single time, so SBI count 1, cumulative count 1, escape 1, and this 1 plus 1 is equal to 2, total count is a 2. Again BI associate with S, so this will occur 1 time, so we take BIS 1 time, count is a 1, cumulative count 1, apply escape symbol, so 1 plus 1, cumulative count 2, total count is a 2. So this one is the process how we calculate minus 1 order table, 0 order table, 1 order table and 2 order table. अब ये टेबल हमारा बन गया, इसके बाद बात आती है टेबल को अपडेट करने की। हाउ वी अपडेट द टेबल?